सो लेट्स जंप इनटू सम टेक्निकल। तो डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब टेक्निकल बोला है, टेक्निकल का मतलब ये होता है कि जो हम अपनी भाषा में बोल रहे थे अभी तक, मैं आपको चीज़ें इजी करके बता रहा था, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म्स भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट या एक तरह से आप चीज़ समझ सकते हो जो यूज़ होती है, वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है कि जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हो, अपना जो रियल में आप बोल रहे हो उसको आप अपने डॉक में डालना चाहते हो, तो आपको एक माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो होता है एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है साउंड को, ठीक है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड, जैसे मैं आपको, तो मैंने यहाँ पे जो भी बोला, मैंने जो भी बोला वो एक साउंड निकला मेरे मुंह से। ठीक है, और इसने क्या किया, उस साउंड को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो आप जैसे कि अगर मैं इसको जूम करूं तो आप ये जो पल्स इफेक्ट देख रहे हो ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पल्स इफेक्ट। तो इसने क्या किया है, इसने साउंड को कन्वर्ट किया है पल्सेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम माइक कैसे वर्क करता है। ठीक है, और माइक्रोफोन जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, बहुत टाइप के होते हैं, जो मेजरली यूज़ होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। एक आपने अगर भागवत वगैरह सुनी होगी तो एक ब्लैक माइक होता है छोटा सा, जिसके पीछे तार लगी होती है, वो होता है डायनेमिक माइक। और एक यूज़ होता है एक कंडेंसर माइक्रोफोन। और इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है आपको एक टेक्निकल टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, साउंड जो है, जो भी आप सुन सकते हो, जो भी आपका कान हियर कर सकता है, वो एक साउंड है। अगर मैं किसी को झापड़ मार दूँ, वो स्लैप आएगा ना, स्लैप की आवाज़ है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भी साउंड है। कुछ हलचल हो रही है भाई, ये भी साउंड है। अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ हो रही है वो सब साउंड है भाई। ठीक है, उसी को साउंड बोलते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन की रेंज होती है, ये आ गई एक टेक्निकल टर्म। अब मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ। यहाँ से अगर आप देखो तो एक नॉर्मल ह्यूमन की जो टर्म होती है सुनने की, कान की, वो होती है 20 हर्ट टू लेकर 20,000 हर्ट तक। ठीक है, तो जो 20 हर्ट्ज होता है वो होता है, ये देखिए, यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ, तो ये हो गया 20 हर्ट्ज, सॉरी ये हट गया। और यहाँ से अगर मैं इसको ले जाऊँ तो ये आप जैसे देख सकते हो कि ये जो एरो आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पे कोने पे एक नंबर लिख के आएगा, ये आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये जो नंबर लिख के आ रहा है ना, 20,000 हर्ट हो गया यहाँ पे। तो ये जो आप जैसे देख सकते हो, ये पैरामेट्रिक EQ है, ये साउंड्स को मैनिपुलेट करने के काम आती है, या आपको हाइस बूस्ट करने या लो बूस्ट करने या कोई भी चीज़ हटानी है साउंड्स में से। तो जो हमारी कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, और उसके बाद के भी जो साउंड्स होते हैं वो हमारा कान नहीं सुन सकता। एंड अगर आपने एक टर्म सुना होगा आगे, अगर मैंने अभी जैसे बोला 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, तो ये हर्ट्ज क्या होता है भाई? तो हर्ट्ज जो होता है ना, एक यूनिट होती है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th में, तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होती है। अगर आप दूध लेने जा रहे हो तो आप बोलोगे उसको इतना लीटर दूध दे दो मेरे को। तो वैसे ही साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम हर्ट्ज। ठीक है, और अब हम सीखते हैं अगली चीज़ जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपने सुना भी होगा फिजिक्स में, जो आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, कि एक इवेंट में वो कितने टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ को रिपीट कर रहा है, यानी ऑसिलेट कर रहा है बार 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 बार। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई साउंड ले लेता हूँ आपके, इसकी फ्रीक्वेंसी पल्स देखूँ तो ये यहाँ पे जो जो आपने, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑसिलेट करती हैं बार बार रिपीटिंग ओवर में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सैंपल की, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, लो मिड लिखा हुआ है, मिड लिखा हुआ है, हाई मिड लिखा है। ठीक है, PRS लिखा है, ट्रबल लिखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं भाई? ठीक है, SUB हो गया, सब बेस हो गया, यानी ये जो इस साइड पे जो भी चीज़ होंगी वो सारी बेस में आएंगी, इस साइड पे जो आएंगी वो यहाँ पे आएंगी लो मिड्स में, और ये जो स्पेस है थर्ड और फोर्थ का, ये होता है मिड स्पेस, और यहाँ पे आता है ये होते हैं हाई मिड्स, और ये जो 6-7 के बाद जो भी होता है ये बोलते हैं हम हाइस। तो अगर आपको किसी भी आवाज़ की फ्रिक्वेंसीज, अगर कोई बोले कि फ्रिक्वेंसीज कहाँ पे रिलाई कर रही हैं, तो ये आपको यहाँ पे ऐसा शो करना पड़ता है कि यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा लाई करती है। आप इस सैंपल को सुन के देखते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ ऑसिलेट कर रही है।
जैसे आप देख सकते हो इसकी जो मेन फ्रिक्वेंसीज हैं वो 3 से लेकर 5 तक जा रही है, यानी ये जो इसका मिड है, मिड से लेकर हाइस तक इसकी फ्रिक्वेंसीज कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर मैं इसके लोज हटाना चाहूँ तो मैं ये वाला जो बैंड है जिसको हम यहाँ पे ये बोलते हैं ना, इसकी मैं फ्रिक्वेंसीज अगर यहाँ से हटा दूँ तो इसमें लोज हट जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको लोज हटा के दिखाता हूँ। अब पतला सा साउंड हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी भारी जो आवाज़ थी ना वो हटा दी, जिसको हम बेस बोलते हैं। अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ से करूँ तो ये क्यों हट रही है, क्योंकि हम किसी हर्ट्ज जो साउंड होता है ना, साउंड को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज एक यूनिट है उसकी साउंड की। तो अगर हम इसी हर्ट्ज की सारी फ्रिक्वेंसीज़ को अगर रिमूव कर दें तो वो जगह से फ्रिक्वेंसीज़ ऑसिलेट करना बंद कर देंगी, तो आप उनको सुन ही नहीं पाओगे, ठीक है। जहाँ से यहाँ पे मैंने हाइस को ऑसिलेट कर दिया है तो आप उनको सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्वेंसीज। और फ्रिक्वेंसीज हैं, साउंड्स हैं, वो बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, म्यूज़िक प्रोडक्शन में आपको इतना टेक्निकल होता है, इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि साउंड फ्रिक्वेंसी जब आप साउंड डिज़ाइनिंग वगैरह सीखोगे तब उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो साउंड्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है, एक होता है सोनिक और एक होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब जैसे आपने इसमें देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने साउंड आपको दिखाया था कि ह्यूमन जो ईयर्स है उनका जो बेस रेंज होता है वो होता है 20, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हो इसमें 20 हर्ट्ज के नीचे जा ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं देख सकते हो, आप कर्सर में इस साइड को लेफ्ट साइड को कर रहा हूँ, अब जा नहीं रहा है। तो ये 20 हर्ट्ज पे जाके स्टक हो गया, क्योंकि इससे नीचे ह्यूमन सुन ही नहीं सकता। तो वो सॉफ्टवेयर में 20 हर्ट्ज से नीचे जाएंगे क्यों, ठीक है, क्योंकि वो तो सुनने लायक है ही नहीं, ह्यूमन्स को तो म्यूज़िक सुनना है। तो जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं वो होते हैं बिलो 20 हर्ट्ज, जिनको हम नहीं सुन सकते। और ये शायद एलिफेंट्स वगैरह सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज के नीचे की चीज़। और जो मैक्सिमम हाइज होते हैं जिनको ह्यूमन सुन सकता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो 20 हर्ट्ज के बाद फिर ये आगे नहीं जा रहा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो 20,000 हर्ट्ज लिख के आ रहा है। तो ये होती है ह्यूमन रेंज, ठीक है। लेकिन जो सोनिक अगर टेक्निकल टर्म में पूछो ना, तो जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20 हर्ट्ज के नीचे की, यानी कि जो यहाँ पे 20 हर्ट्ज है, इंसान 20 हर्ट्ज के नीचे को साउंड को नहीं सुन सकता, उनको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड। सोनिक साउंड जो कि हम सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर ह्यूमन है एक, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक साउंड को सुन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सोनिक साउंड। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं ना, वो होते हैं 20,000 हर्ट्ज के पार, यानी और उसके ऊपर, उनको भी ह्यूमन नहीं सुन सकता। अल्ट्रासोनिक साउंड्स शायद आपने टेक्निकल टर्म्स मेडिकल्स में भी सुना होगा और एनिमल टर्म्स में भी सुना होगा, क्योंकि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। तो वैसा ही है, बैट्स वगैरह हो गए, ठीक। अब मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ एक ऐसे टर्म से जो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है बेस होता है, एक होता है मिड होता है, और एक होता है हाइस, ठीक है। किसी को एक पतला साउंड चाहिए, वो बोलता है हाइस बूस्ट कर दो। किसी को चाहिए होता है कि मेरा जो किक है ना बहुत तेज पंच करे, तो वो बोलता है भाई मिड्स डाल, इसमें लोज डाल दो। और कोई चाहता है मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगे, तो वो बोलता है थोड़ा सा मिड बूस्ट कर दो। तो ये हाइस, बेस और ये ट्रबल्स होते क्या है, ठीक है। तो ये एक साउंड का रेंज होता है जिससे साउंड की फ्रिक्वेंसीज, आपको कौन सी फ्रिक्वेंसीज बूस्ट करनी है। अगर आपको पतला साउंड चाहिए तो आप ट्रबल बूस्ट करोगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रबल। तो अगर मैं किसी साउंड का ट्रबल बूस्ट करूँ तो आप उसके साउंड में क्या चेंजेस हुए हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो साउंड था उसमें जो पतली सी आवाज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि इसी को बोलते हैं ट्रबल बूस्ट। और अगर मैं आपको बोलूँगी मिड क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको चालू कर दूँ, जो साउंड के अंदर वार्मथ थी ना, वार्मथ बोलते हैं एक सूदिंग इफेक्ट को और मडीनेस को, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है लेकिन यहाँ बहुत गंदा लग रहा है वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मडी साउंड। मडी साउंड अगर इंक्रीज करना है तो आप मिड में आइए। और अगर आपको बोलूँ मैं कि इसमें बेस इंक्रीज करना है कि भाई पंच आना चाहिए, स्पीकर पे सुनूँ तो स्पीकर फटे भाई, तो उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा बेस। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बेस आने लगा है, सुनने में बेस आने लगा हाली का। तो इसकी जो रेंज होती है
वो टेक्निकल टर्म में नंबर्स के अंदर होती हैं। जैसे आप यहाँ से इसकी जो लिमिट्स होती है बेस की वो 20 हर्ट्ज होती है, उससे नीचे ह्यूमन सुन नहीं सकता। तो जो 20 से लेकर अगर मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँ तो यह होता है ये यहाँ तक। यहाँ पे मोस्टली जो बेस की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो 200 हर्ट्ज तक आप यहाँ पे बेस बूस्ट का यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है मिड्स, ये होते हैं मिड्स। यहाँ मिड स्टार्ट होंगे यहाँ पे आपके 200 से लेकर और वो जाएंगे 1.4 ऐसा कुछ जाते हैं, या 1000 से भी मान सकते हो या 1.4 तक मान सकते हो। 1.5 मिनिमम रेंज ले लेते हैं कि मिड्स की होती है। तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हो ये अगर मैं इसको बूस्ट करूँ तो ये मिड्स बूस्ट होंगे, ठीक है। अगर आपको ट्रबल बूस्ट करने हैं, ट्रबल बूस्ट के लिए आपको जो भी हमने रेंज ली थी 1500, ठीक है, यहाँ से हम आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो 1500 के बाद जितना भी ये साउंड है ये आता है हाइस में, ठीक है। हाइस मतलब क्या होगा, पतला साउंड बेस। और अगर आपको वार्म देनी है तो यहाँ से मिड होगा। अगर आपको बेस इंक्रीज करना है तो ये बेस यहाँ पे सब बेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लोज में। अब इन दोनों के बीच में भी एक सटल साउंड्स इंक्रीज होते हैं, उनको हम मिक्स नेम देते हैं। जैसे अगर ये हाइस है ये मिड है तो इसके बीच में अगर कोई साउंड मेरे को इंक्रीज करनी है तो उसको मैं बोलूँगा मिड हाइस के बीच में साउंड, यानी हाई मिड्स। तो इसको ऐसे टर्म में बोलते हैं कि हमको हाई मिड्स बूस्ट करने हैं। तो आपको ना आपको पूरी साइड हाइस में जाना है ना पूरी साइड मिड्स में जाना है, आपको बीच में बूस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे देख सकते हो 2000 पे ये हो गया इसके हाई मिड्स। अब कोई बोले लो मिड्स बूस्ट करना है, यानी लोज का साइड ये है मिड्स का साइड ये है, उसके बीच में अगर कोई साउंड यहाँ पे मेरे को बूस्ट करना है इसको बोलेंगे लो मिड्स, ठीक है। और कोई बोल दे कि बिल्कुल मेरे को मिड करना है, मिड ये हो गया, बेस करना ये हो गया, हाइस करना ये हो गया, और यहाँ पे हाई मिड हो गया, यहाँ पे लो मिड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ जो है वो हमारा फ्रिक्वेंसीज का कवर हो चुका है, ठीक है। और अपने लिए एक तालियां बजा लो भाई, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से आपने ये चीज़ को समझ लिया है, ठीक है। और ये जो है ना मिक्सिंग का पार्ट नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं फ्रिक्वेंसीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर आप मिक्सिंग इंजीनियर नहीं हो सिर्फ म्यूज़िक भी बना रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंट काम में आएंगी ही आएंगी, ठीक है भाई। क्योंकि म्यूज़िक बनाने के लिए भी ना आपको इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चेंज करना पड़ेगा जो आपको थोड़ा बहुत मतलब ये सब यूज़ करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसीज बैंड का और पैरामेट्रिक EQ वगैरह का। EQs का मतलब होता है कि आप फ्रिक्वेंसीज को किस चीज़ से कंट्रोल करोगे, उसका नाम होता है EQs, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने आपको माइक्स के बारे में बताया है, और टाइप्स ऑफ माइक्स आगे चल के हम और बात करेंगे, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ माइक है ना उसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म है, क्योंकि हम दोनों माइक्स के बारे में सीखेंगे और उनके ग्राफ्स के साथ आपको मैं बताऊंगा कि वो दोनों वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कोई भी सॉन्ग हो गया या आप कोई भी सैंपल ले सकते हो किसी भी साउंड का, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स पे बूस्ट करके देखना है कि आपको साउंड थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। जैसे अगर मैं इस सैंपल को सुनूं तो मेरे को यहाँ पे आके सैंपल थोड़ा क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बूस्ट करूँगा। तो आपको ऐसा क्या करना है, मैंने जितना पीछे पढ़ाया है ना म्यूज़िक थ्योरी को लेकर उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना है, और जो मैं आगे आगे पढ़ा रहा हूँ उसको भी सीखते रहना है, ठीक है। जो भी नई आपको क्या करना है, गूगल पर डालना है फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। फ्रिक्वेंसीज कौन सी होती हैं, कौन से एनिमल सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते हैं, उनकी हर्ट्ज़ क्या होती हैं, ये सब आपको मैंने सिखा दिया है। आपको एक बार और सुन लेना है, ठीक है, ध्यान से। और आपको किसी भी साउंड का लेकर आपको ऐसे बूस्ट करके देखना है कि आपको फ्रिक्वेंसीज कहाँ पे समझ में आ रही है कि कौन सी मिड्स हैं कौन सी हाइज हैं। तो आपको ऐसे बूस्ट करना है और उनको सुनना है, ठीक है। और इतनी सी प्रैक्टिस करिए, सिंपल है प्रैक्टिस, ठीक है। आगे चल के हम सीखेंगे और चीज़ों के बारे में। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।